बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत हों। सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश, या जिसे उड़द की दाल भी कहा जाता है। ये दाल ना तो रेस्टोरेंट स्टाइल है ना ही ढाबा स्टाइल, बल्कि ये हमारी अपनी ही रेसिपी है, नहायत सादा और आसान। ख़ास तौर पर यह रेसिपी अपने उन नाजरीन के नाम जो तालीम या जॉब की गर्ज से हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं, जिनके पास खाना बनाने के लिए ना ज़्यादा वक्त होता है और ना लवाज़मात, तो वो इन चंद बेसिक अज्जा के साथ नहायत लजीज दाल तैयार कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तफसील और मकदार रेसिपी कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने 1 कप दाल माश को साफ़ करके धोकर नीम गर्म पानी में भिगोकर 1 घंटा पहले रख दिया था। अब इस बर्तन में खूब खुला पानी और 1 टीस्पून नमक डालकर उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें भीगी हुई दाल भी शामिल कर दी है। ख्याल रहे कि पानी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ये दाल चूँकि लेसदार होती है, अगर पानी कम होगा तो दाल लेस छोड़ देती है, जो कि हमारी रेसिपी में रिक्वायर्ड नहीं। लिहाजा पानी की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। कुछ ही देर में पानी की सतह पर हमें काफ़ी झाग नज़र आने लगेगी, क्योंकि इसको हमने उतार लेना है, क्योंकि ये दाल के जायके और रंग दोनों को ही ख़राब कर देती है। झाग उतार लेने के बाद आँच को आहिस्ता कर देंगे और ढक्कन से ढाँपकर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि दाल मुकम्मल तौर पर नरम ना हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि दाना बरकरार रहे, यानी जब हम इसे 2 उंगलियों के ज़रिए दबाएं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें लेस नहीं आनी चाहिए। इस अमल में 30 से 40 मिनट लग सकते हैं या ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अगर आप प्रेशर कुकर के ज़रिए दाल गलाना चाहते हैं तो 7 से 10 मिनट में दाल गल जाएगी, लेकिन पानी की मिक़दार दाल से 4 गुना ज़्यादा रखना ज़रूरी है, वरना वही बात कि दाल लेस छोड़ देगी। दाल गल जाए तो हम उसे छलनी की मदद से छान कर अलग रख देंगे और जिस पानी में दाल को उबाला है उसे भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम दाल का मसाला तैयार कर रहे हैं। 1/2 कप ऑयल को गर्म करते हैं, आंच मीडियम है। ऑयल में गरम मसाला शामिल करते हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 3 से 4 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची। ज़ीरा क्रैकल होने लगा तो हमने उसमें 1 अदद प्याज जो बारीक चॉप की गई है शामिल कर दी। अब इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन होने लगा तो हमने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल कर दिया। 1 मिनट सौटे किया और फिर हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर जो कि बारीक चॉप कर लिए हैं शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें 4 से 5 साबित गोल वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे और नमक 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक की मिक़दार अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमने दाल को गलाते वक्त भी नमक शामिल किया था, लिहाजा स्टेज पर नमक को कम रखें और बाद में टेस्ट करके एडजस्ट कर लें। हल्की आंच पर ढाँप कर हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे, यहाँ तक कि टमाटर गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसके अंदर दाल जो कि बॉयल करके छान ली थी वो शामिल कर देंगे और हल्के हाथों से मिला लेंगे। जायके को 4 चांद लगाने के लिए कनौर या मैगी की 1 चिकन स्टॉक क्यूब भी तोड़ के शामिल कर दें तो क्या ही बात है। लिहाजा हमने भी 1 क्यूब शामिल कर दी है। अच्छी तरह मिला लिया। अब दाल गलाने में जो पानी इस्तेमाल किया था उसमें से 1/2 गिलास पानी दाल में शामिल कर देंगे और ढाँप कर दम वाली आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऑयल सरफेस पे आ गया है। ऑयल हमारा सरफेस पे आ गया है। कुटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाले से गार्निश कर देने के बाद दाल की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। कैसी खुश रंग और खुश जायका दाल तैयार हुई है, ये तो आप खुद ही बताएंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। हमने इस स्पेशल दाल माश को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए देसी घी के साथ सर्व किया है। सलाद, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की दही वाली चटनी और ख़ास हेल्दी रोटी के साथ सर्व किया तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। अगर आपको इस हेल्दी रोटी की रेसिपी में दिलचस्पी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये फूड एडवाइज़र की रिकमेंडेड वेट लॉस और हार्मोन बैलेंस रोटी है। दुआ करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आए और शानदार तैयार हो। अब इजाज़त चाहती हूँ, जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।